बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। आज के लोज से निफ्टी 80 तो निफ्टी बैंक में 200 अंकों का सुधार। बाजार को संभालने में इन्फोसिस, टीसीएस और रिलायंस का सबसे बड़ा योगदान। उम्मीद से बेहतर नतीजों के बाद बाजार के बादशाह इन्फोसिस में 12% की धमाकेदार तेजी। दूसरे आईटी शेयरों में भी शानदार उछाल। ऑल टाइम हाई पर एचसीएल टेक, टीसीएस और इन्फोसिस। निफ्टी आईटी इंडेक्स 6% भागा, अब तक के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंचा। दिग्गजों के साथ छोटे मझोले आईटी शेयर भी चमके। नतीजों के बाद एल&टी इन्फोटेक करीब 5% दौड़ा। एम्फेसिस, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, माइंडट्री जैसे शेयरों में जमकर खरीदारी। खेती में इस्तेमाल होने वाले पावर टिलर इंपोर्ट पर कसा शिकंजा। अब आयात के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी। वाणिज्य मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। पावर टिलर से जुड़े ग्रीव्स कॉटन, वीएसटी टिलर, ट्रैक्टर्स के शेयरों में 5 से 7% का उछाल। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। शिपिंग फ्रेट चार्जेस बढ़ने से एससीआई समेत दूसरे शिपिंग शेयरों में बढ़ा एक्शन। शिपिंग लाइन ने $2000 प्रति कंटेनर तक बढ़ाए चार्ज। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और थम नहीं रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 32,695 मरीज सामने आए। देश में कुल मरीजों की संख्या 9,70,000 के करीब पहुंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं प्रदीप पंड्या। कोई भी सवाल पूछना हो आपको अपना ट्रेड करने से पहले हमें फोन कीजिए 180020097890 पर, या व्हाट्सएप कीजिए 7045220000। यह है हमारा व्हाट्सएप नंबर। आप ट्वीट कर सकते हैं आपका सवाल हमें। आपको टैग करना होगा। अगर एफएनओ से जुड़ा हुआ सवाल है तो हैशटैग आस्क आवाज एफएनओ पे, और कैश का सवाल है तो हैशटैग आस्क आवाज कैश पर आपको अपना सवाल लिखकर टैग करना होगा। तो हमसे जुड़िए और हम देंगे आपके सारे सवालों के जवाब। आज के बाजार पर नजर डालते हैं। कमजोर शुरुआत देखने को मिली क्योंकि सुबह सुबह चीन ने बताया कि उनकी जीडीपी ग्रोथ 3.5% के आसपास रही है। उसके बाद एशियन मार्केट्स मोटे तौर पे कमजोर होते हुए नजर आए। यही वजह थी कि हालांकि कल अमेरिका में हमने अच्छी तेजी देखी थी, लेकिन आज हमारे बाजारों की शुरुआत डिप के साथ हुई, कमजोरी के साथ हुई। लेकिन हमारे बाजार पिछले 3-4 सेशन में अच्छा खासा करेक्शन देख चुके हैं। कल भी दिन के हाई से हम काफी नीचे आए थे, तो सुबह संकेत यही थे कि बाजार ओवरसोल्ड है और यहां से आपको एक बाउंस मिलने की पूरी गुंजाइश बनेगी, और वही होता हुआ दिख रहा है। इस समय आप देखिए दिन के हाईस पे अब आपकी नजर होनी चाहिए 10,700 के स्तर पे। जहां तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी के लिए यह लेवल आज के लिहाज से काफी अहम बैठता है। इस लेवल के ऊपर निकलने पर ही आपको निफ्टी में और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, रेजिस्टेंस है, रुकावट है, प्रॉफिट बुकिंग जोन है 10,700 के आसपास निफ्टी में, जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। निफ्टी बैंक साथ नहीं दे रहा है, वहां पर अब भी कमजोरी है। निचले स्तरों से सुधरा जरूर है, लेकिन 21,200 के आसपास ट्रेड करता हुआ। चिंता इस बात से होगी कि मिड कैप्स में बिकवाली देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयर्स की तादाद दुगनी है बढ़ने वालों के मुकाबले, लेकिन ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको काफी शानदार खरीदारी का रुख देखने को मिला है मिड कैप्स में। तो एक बार उन पर नजर डालते हैं और उसके बाद अपने एक्सपर्ट की राय लेंगे और आपको बताएंगे कहां पर होनी चाहिए आज आपके लिए ट्रेडिंग की नजर, और आपके सवालों के जवाब देंगे। एक्सक्लूसिव खबर जो आपको सीएनबीसी आवाज ने दी, टिलर्स और ट्रैक्टर्स के ऊपर ड्यूटी का फायदा देखिए वीएसटी टिलर को मिल रहा है 7% ऊपर। अब ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मिड कैप आईटी में अच्छी खरीदारी हो रही है, तो मैस्टिक देखिए, एम्फेसिस देखिए, सोनाटा सॉफ्टवेयर, इन सारे स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी का रुख है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, केपीआईटी टेक, जाहिर है कि इन्फोसिस की लीडरशिप बरकरार है, और इन्फोसिस में अगर आप पिछले आधे घंटे के दौरान भी देखेंगे तो खरीदारी और बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो यहां पर एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ साफ तौर पे देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर के अलावा अगर आप देखें, गोदरेज प्रॉपर्टीज में एक अच्छी गिरावट के बाद आज स्ट्रॉन्ग बाउंस देखने को मिल रहा है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में आज आपको खरीदारी का रुख दिखेगा। इंटरग्लोब एविएशन में शॉर्ट्स अब मुनाफा वसूल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वो सारे स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। आपकी नजर होनी चाहिए ई क्लर्क सर्विसेज और एस्ट्रा माइक्रो जैसे स्टॉक्स पर भी, जो एक अच्छे कंसोलिडेशन का रुख दिखा करके फिर से तेजी पकड़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये हैं वो स्टॉक्स जिन पर इस समय बाजार में ट्रेडिंग का रुख चल रहा है। बाजार दिन के हाईस की ओर बढ़ते हुए
बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से और जानते हैं क्या है इस वक्त बाजार का रुख, क्या कुछ दिखाई दे रहा है उन्हें इस मार्केट में, खास तौर पे इंडेक्स से शुरुआत करें। मानस जायसवाल, टेक्निकल एनालिस्ट manasjaiswal.com के हमारे साथ जुड़ते हुए। मानस, गुड मॉर्निंग। इंडेक्स में कोई ट्रेड जो इस वक्त आप इनिशिएट करना चाहेंगे या दिन के दौरान किसी खास लेवल पे एंट्री लेना चाहेंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी में, बताइए। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। देखिए, दो नजरिए से निफ्टी को देखिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं निफ्टी के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कंसोलिडेशन रेंज है 10,800 ऊपर के साइड पे, और नीचे अगर हम देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि 10,520 है। ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो जब तक इस रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, आप बने रहिए, 10,500 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन अगर आप इंटरनेट ट्रेडर हैं तो आपको ध्यान रखना है 10,700 का। 10,700 के लेवल ब्रेक हो तो आपको खरीदारी करनी है एक बाउंस बैक के लिए, क्योंकि उस केस में 10,800 से लेकर 850 के लेवल वापस देखने को मिलेंगे। तो 100-150 पॉइंट की रैली 10,700 के ऊपर इंटरडे लिहाज से देखने को मिलेगी, और उस केस में आपके स्टॉप लॉस 10,650 के नीचे होंगे। लेकिन पोजिशनली मैं नहीं समझता कि अभी आपको खरीदारी करने की, फ्रेश खरीदारी करने की जरूरत है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए और 10,500 का स्टॉप लॉस रखिए। बिल्कुल, तो यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब आप ऊपर निकलेंगे, तब ब्रेकआउट के बाद नया ट्रेड करने की सोचें। फिलहाल आज वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, हो सकता है कि आपको वीकली एक्सपायरी इसी दायरे में कहीं होती हुई नजर आ जाए। 10,800 पे खास तौर पे और 10,700 पे भी कॉल राइटर्स काफी एक्टिव दिखाई दिए हैं पिछले 2-3 सेशन से। चलिए आगे बढ़े और दर्शकों के सवाल लें। इसके पहले मानस, कोई कॉल जो आप देना चाहेंगे? देखिए, दो रिकमेंडेशन है। पहला रिकमेंडेशन जुबलिएंट फूड पे है। देखिए, जुबलिएंट फूड ने करेक्शन के बाद अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां से रिकवरी देखने को मिली, और पैटर्न को देख के लगता है कि वापस हमें रीसेंट हाईज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ मेरा टारगेट 1775 है, स्टॉप लॉस 1699 है। और दूसरा कॉल है, सेल कॉल है, ये आईओसी पे। देखिए, आईओसी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट 84 का ब्रेक किया है, और पैटर्न को देख के लगता है यहाँ अभी और वीकनेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ मेरे टारगेट करीब 77 के है, एक सेल कॉल लीजिए, 86 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, तो ये कॉल है आपके लिए। जुबिलेंट फूड पे फिलहाल खरीदारी करके चलने की राय आपके लिए सामने आती हुई, और बिकवाली की राय है आईओसी पे 86 का स्टॉप, 77 के टारगेट बनते हुए नजर आएंगे। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। केपी कश्यप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कश्यप साहब, बताइए क्या है आपका सवाल? सर, मैंने JSW स्टील का एक लॉट लिया है, स्ट्राइक प्राइस 195, 9 रुपए 80 पैसे पे। तो और दूसरा हिंडाल्को का एक कॉल लिया है, स्ट्राइक प्राइस 170 80 पैसे पे। ओके, JSW स्टील और हिंडाल्को दोनों मेटल स्टॉक्स में इन्होंने तेजी की हुई है कॉल ऑप्शन के जरिए। मानस, क्या राय होगी आपकी? प्रदीप जी, JSW स्टील में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और मैं समझता हूँ यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक 202 के लेवल्स को ब्रेक करेगा। फिलहाल के लिए मैं इनको एडवाइस करूंगा कि ये बने रहे अपने पोजीशन में। 191 ये इसका स्टॉप लॉस का स्तर रहेगा। दूसरे से इन्होंने हिंडाल्को के बारे में पूछा था कि हिंडाल्को में ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, हाई टॉप टायर बटन क्लियरली दिख रहे हैं, और 200 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो गया है। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट पॉजिटिव ट्रेंड दिखता है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ बिल्कुल बना रहना चाहिए। 154 का स्टॉप लॉस रखे, और ऊपर की तरफ मैं समझता हूँ कि आने वाले 4 से 5 दिनों में 75 से लेकर 78 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं हिंडाल्को में। ओके, तो ये दोनों इनके पास कॉल ऑप्शंस हैं। आपकी बात से मैं ये समझ रहा हूं कि आप इन्हें कह रहे हैं कि दोनों ही कॉल ऑप्शन आप होल्ड कीजिए, तेजी का ट्रेंड बरकरार है। अगला सवाल लेते हैं साहिल का, बेंगलोर से। साहिल, बताइए। Good morning. I'm holding 2 lots of RAL July futures. Good morning. 1781, and I want your views and Manas's views on for this series. ओके, 1781 पे आपने लॉन्ग किया है, तो आप तो अच्छे खासे मुनाफे में हैं। कल दिन के दौरान काफ़ी ऊपर के लेवल देखने को मिले, इंट्राडे करेक्शन हुआ, और आज फिर से हम देख रहे हैं निचले स्तरों से यहाँ खरीदारी आती हुई। मानस, क्या राय देंगे आप इन्हें? देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि इनका जो बाइंग प्राइस है वो 1781 है, तो इन्होंने कल 1975 तक के लेवल देखे थे और प्रॉफिट नहीं बुक किया था। इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ये ट्रेडर नहीं है एटलीस्ट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो मैं बोलूंगा कि रिलायंस को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल्स पे देखिए
तो 1685 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चार्ट पे दिखता है, और जब तक वो ब्रेक ना हो तब तक कोई ट्रेंड रिवर्सल के साइन नहीं दिखेंगे। तो हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। अगर हम एक पोजीशन टारगेट सेट करना होगा तो वो 2100 रुपए का होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। अरे यार ये ओके, तो ये रहा आपके लिए आती हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे। देखिए काफी जबरदस्त लीडरशिप दिखाई है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, और अगर आप लंबी अवधि के नजरिए से यहां पर हैं तो अपनी पोजीशन को आप आगे रोल करने की भी सोच सकते हैं। ये राय आपके लिए फिलहाल मानस की ओर से आती हुई। तो ये आपके लिए अगला सवाल। एक सवाल हमें मिल रहा है HDFC लिमिटेड पे, चंडीगढ़ से गौरव का। मैं आपको बताता हूं HDFC की इन्होंने 1140 की कॉल ली हुई है, HDFC बैंक की, माफ कीजिएगा, 1140 की कॉल ली हुई है 20 रुपए 50 पैसे पे। क्या सलाह देंगे मानस आप इन्हें? देखिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। HDFC बैंक में स्टॉक फिर से 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, बट फिर भी मैं समझता हूं कि एक बाउंस बैक के लिए इंतजार करिए, क्योंकि उम्मीद की जा सकती है कि 4 दिनों की गिरावट के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिले और 1100 के लेवल्स वापस देखने को मिले। तो 1018 ये स्टॉप लॉस का स्तर होगा कैश लेवल्स पे, और 1120 के टारगेट्स रहेंगे जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ओके, तो ये कॉल है आपके लिए HDFC बैंक के ऊपर इस वक्त आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिस बैंक पर इस वक्त हमारी नजर है दरअसल वो है फेडरल बैंक, क्योंकि फेडरल बैंक के नतीजे आए हैं, और अगर आप फेडरल बैंक के नतीजे देखें तो यहाँ पर अच्छा इजाफा आपको देखने को मिलेगा। इतने मुश्किल वक्त में NII 1296 करोड़ पे पहुंचा है 1154 के मुकाबले, मुनाफा 401 करोड़ पे आया है 384 करोड़ के मुकाबले। हालांकि थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है ग्रॉस NPA में, और थोड़ी गिरावट आई है NIM में। हमारे साथ इस नतीजे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए बैंक के ED और CFO आशुतोष खजूरिया साहब जुड़ चुके हैं। खजूरिया साहब स्वागत है आपका। जैसे कि हम बात कर रहे थे, मुश्किल वक्त में मुनाफा बढ़ता हुआ तो आपके लिए अच्छी बात, बधाई इस पर, लेकिन थोड़ी बढ़ोतरी ग्रॉस NPA में हुई है, जबकि इस वक्त तो मॉरेटोरियम के तहत आपको काफी रियायतें मिली हुई हैं NPA रिकॉग्निशन में। अगर थोड़ा सा इसको समझाएं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो बधाई दी। ये सब पूरी टीम का कार्य है, तो आई थिंक जो उन्होंने उसके पीछे जो प्रयास किए उसका ये परिणाम है। अगर आपने 3 चीजें कही, मैं तीनों का उत्तर दूंगा। आपने कहा निम में गिरावट पिछले जून के संदर्भ में सही आपने कहा, कम हुई है 3.0708 के रेंज में, लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन सितंबर, दिसंबर और मार्च की पिछली 3 लगातार तिमाहियों से देखें तो निम में इंप्रूवमेंट हुई। जो निम गिर के 3% तक चली गई थी उसमें सुधार हुआ है, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो उसमें कम से कम 4 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है, और हमें उम्मीद है कि निम आगे बढ़ेगी। दूसरा प्रश्न आपका GNPA के बारे में था। GNPA में एक हमारा अकाउंट था इसका गल्फ का, जो काफी चर्चा में है, UAE का एक अकाउंट है, तो वो उस अकाउंट में की जो स्लिपेज है उसमें कोई मॉरेटोरियम नहीं था, इसलिए मॉरेटोरियम ना होने की वजह से वो एक अकाउंट है जिसकी वजह से ये वृद्धि हुई, और साथ में क्रेडिट की जो ग्रोथ है वो जो है वो मार्च के ऊपर नहीं हुई है। गत वर्ष की तुलना में तो है करीब 8% के करीब, 8-9% के करीब, लेकिन मार्च की तुलना में क्रेडिट ग्रोथ नहीं हुई है। डिपॉजिट ग्रोथ जबकि बहुत ही हेल्दी हुई है, तो उसकी वजह से ये प्रतिशतता में आया। लेकिन हमने प्रोविजन बहुत ज्यादा करके अपना प्रोविजन कवरेज बढ़ा के, जो 53% था मार्च में, उसको बढ़ा के 58.5% कर दिया है। ये अगर आप टेक्निकली राइट ऑफ हटा दें तो, अगर टेक्निकली राइट ऑफ को भी जोड़ लें तो हमारा इस समय प्रोविजन कवरेज लगभग 76% है, जो मेरे ख्याल से पिछले करीब 3 सालों में सर्वाधिक होगा। तो हमने एक प्रोविजन कवरेज बढ़ाया है अपना, और वो आपको दिख रहा है क्लियर नेट NPA में, क्योंकि नेट NPA जब आप देखें तो करीब 3.5 वर्ष में सबसे न्यूनतम नेट NPA लेवल पर हम हैं, 1.2 के करीब, 1.2%। मेरे ख्याल से सामयिक बैंकों में जो सबसे कम नेट NPA वाले होंगे उनमें से एक हम हैं। जी हाँ, और दरअसल मैं इसी पे आ रहा था, क्योंकि इस वक्त जब हम देखते हैं कि स्टॉक बड़े अट्रैक्टिव लेवल पर है और खरीदारी करनी चाहिए, तो ज़्यादातर एनालिस्ट हमें ये कहते हैं कि अगस्त के बाद जब मॉरेटोरियम पूरा होगा उस वक्त आपको NPA बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ये सिर्फ एक चिंता की बात उन्हें दिखाई देती है जब आप करंट वैल्यूएशंस देखते हैं। क्या आपका अंदाजा है, एक तो मॉरेटोरियम किस हद तक बढ़ा है या कम हुआ है, अगर आप हमें अंदाजा दें मार्च अब के लेटेस्ट अपडेट में,
और दूसरी बात कि आगे मॉरेटोरियम खत्म होने के बाद क्या स्थिति होगी, इस वक्त आप क्या अंदाजा लेके चल रहे हैं, कितने बढ़ सकते हैं एनपीए? अगर आप हमारे इसको देखिए, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को, तो उसमें हमने काफी कोशिश की उसको समझाने की किस तरह से मॉरेटोरियम में परिवर्तन आया है। अगर आप सारी की सारी इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट देखें, जिन्होंने मॉरेटोरियम में तो ले लिया, वो फ्लैग तो किए गए मॉरेटोरियम में, लेकिन वो अपनी किस्तें देते रहे, अपने ब्याज का भी भुगतान करते रहे। तो जून तक की जिनकी किस्तें और भुगतान आगे अगर आप ऐसा देखें तो ऐसी संख्या फिर बचती, उनको अगर हटाने के बाद मॉरेटोरियम वालों की प्रतिशतता जो है वो 36% से घटकर 24% पे आ जाती है। तब मुझे क्षमा करें, मेरी एजीएम प्राप्त होने वाली, इसलिए मुझे वहां जाना होगा। जी खजूरिया साहब, एक आखिरी सवाल अगर आप जल्दी से हमें बताएं। आपकी डिपॉजिट ग्रोथ बेहद शानदार रही है, जो आप कह रहे थे कि आप इसका श्रेय अपनी टीम को देते हैं। 7% डिपॉजिट ग्रोथ कासा में देखने को मिल रही है इतने मुश्किल वक्त में, लेकिन लोन ग्रोथ नहीं है। क्या आगे आप लोन ग्रोथ पटरी पे आते हुए देख रहे हैं? क्या योजना है? लोन ग्रोथ मुझे लगता है कि एक तो अभी से शुरू हो गई है, धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट आई है जून में, आने वाले दिनों में इसमें निरंतर सुधार होने की संभावना है। यही मैं फिलहाल तो यही कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया खजूरिया साहब, आपने वक्त निकाला और हमें धन्यवाद से बात की। तो फेडरल बैंक के नतीजों पर इस वक्त आज अगर आप देखें तो ये स्टॉक सुधरता हुआ नजर आ रहा है। खजूरिया साहब से तो हम इजाजत ले रहे हैं, लेकिन इस स्टॉक पे मानस एक बार आप नजर डालिए। देखिए मुश्किल दौर है, ये तो पूरा अंदाजा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अच्छे खासे डिपॉजिट मोबिलाइज किए हैं, वो ये बता रहा है कि इस बैंक पर लोगों का भरोसा है। और इतने मुश्किल दौर में भी यहाँ पर डिपॉजिट ग्रोथ 7% की इनके करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में देखने को मिली है हमें। क्या राय देते हैं आप इस चार्ट को देखते हुए फेडरल बैंक पे? देखिए, मीडियम टर्म चार्ट देखिए प्रदीप जी, तो एक चीज बहुत क्लियर है कि स्टॉक ने ऑलरेडी एक बॉटम बना लिया है 40 रुपीज के आसपास, क्योंकि हैमर पैटर्न बना था करीब 2 मंथ पहले। उसके बाद से लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम बनते हुए देखे जा रहे हैं। कंसोलिडेशन फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है, बट ट्रेंड वीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपके पास फेडरल बैंक है तो आप बने रहिए, 45 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा इंतजार करिए, जब 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 56 रुपीज के आसपास है वो ब्रेक हो तो आपको खरीदारी करनी है, और उसके उसमें शायद 10 से 12 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो देखिए दो बातें मानस आपको बता रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग का नजरिया रखते हैं ताज़ा खरीदारी करके, तो वो 56 के ऊपर बनेगा, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो बॉटम बन चुका है, बेस बन चुका है स्टॉक का। खरीदारी करें, गिरावट में मिले तो और खरीदने की आप सोचें। फेडरल बैंक ये है राय आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अनुराग होशियारपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या अनुराग जी आवाज आ रही है? नहीं, इनका मैसेज मैं बता देता हूं आपको। इन्होंने सन फार्मा का एक लॉट 501 रुपए 90 पैसे पे ले रखा है। सन फार्मा है वो स्टॉक, फिलहाल इनके भाव से थोड़ा ही नीचे है, लेकिन ओवरऑल तो ठीक ठाक मजबूत दिखता है। क्या कहेंगे आप, पैसा बनेगा मानस? बिल्कुल पैसा बनना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन है, ट्रेंड वीक नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप लोअर लेवल पे देखिए तो 485 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो 485 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। और जब भी 500 रुपए के लेवल्स क्रॉस करेगा, 500 502 के लेवल्स ब्रेक करेगा, तो शायद आपको वहां से 20 से 25 रुपए का मूव इमीडिएटली देखने को मिलेगा। ओके, 500 520 का ये हर्डल है, तो फिलहाल आपके लिए इनके जो लेवल है 501 रुपए 90 पैसे, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपके लेवल पर तो लौटता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या आप इन्हें ये राय दे रहे हैं कि इस जोन में ये एक बार मुनाफा वसूली करें, 500 520 के दायरे में कहीं जाए तो, और फिर ब्रेकआउट का इंतजार करें मानस? नहीं, देखिए ब्रेकआउट अगर आ गया तो, और ये पोजिशनल ट्रेडर है, थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। तब तो मैं बोलूंगा कि कम से कम आपको 60 से 70 रुपए के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि उसके इसमें जो टारगेट आते हैं वो 575 के आते हैं। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 500 502 के ऊपर 20 से 25 रुपए का मूव इमीडिएटली मिलना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए टारगेट बनेगा। बजाज फाइनेंस, अगला सवाल नीलेश शाह का है, कोल्हापुर महाराष्ट्र से। इनके पास कॉल है, 2 लॉट लिए हैं 77 रुपए पे, 3700 के स्ट्राइक वाले बजाज फाइनेंस के कॉल। काफी अच्छी तेजी के बाद इन्होंने ऊपर के लेवल पर इस कॉल में एंट्री ली है, और मैं फिर से कंफर्म करता हूं, 3700 वाला कॉल, बहुत दूर का कॉल ले लिया इन्होंने। और अब तो देखिए 16 तारीख हो गई मानस। देखिए 13 तारीख को एक गैप बना था चार्ट्स पे, और उसके बाद पिछले 3 दिनों से वो गैप फिल करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करने लगा है, तो सपोर्ट यहाँ पर काफी लगता है मेरे हिसाब से। आप अगर आपका जो टाइम फ्रेम है वो 1 से 2 हफ्ते का है तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन जो कॉल ऑप्शन है
वो थोड़ा दूर का है, तो बेहतर ये रहेगा कि वहां का कॉल ऑप्शन 3700 का कॉल ऑप्शन से निकल जाए और 3200 या 3300 रुपए के कॉल ऑप्शन ले, क्योंकि जब एक नई रैली आएगी तो शायद 3600 3700 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे और उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहतर तरीका होगा। आप ऊपर के 2 लॉट बेचिए, करीब का भले ही एक ही लॉट लीजिए, लेकिन करीब का लीजिए 3200 या 3300 का, तो आपका मुनाफा बनेगा। अगला सवाल टाटा स्टील पे आशीष जी ने मुंबई से पूछा है। इनके पास 3 लॉट हैं। 340 के स्ट्राइक वाला कॉल इन्होंने लिया है 17 रुपए 50 पैसे पे। टाटा स्टील मेटल की बात हम अभी कार्यक्रम की शुरुआत में भी कर रहे थे। टाटा स्टील के इस कॉल पे क्या पैसा बनेगा? प्रदीप जी देखिए, मेटल में मैं समझता हूँ कि जो अंडरटोन है वो बुलिश है। हालांकि कुछ दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट अंडरटोन बुलिश लगता है। तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील को भी होल्ड करें, 325 का कैश लेवल में स्टॉप लॉस रखें और ऊपर की तरफ आने वाले 5 से 6 दिनों में शायद हमें 360 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके, 360 रुपए तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं टाटा स्टील पे, तो आप तेजी की पोजीशन यहां पर बरकरार रखिए। अगला स्टॉक तो आज का स्टॉक ऑफ द डे है, बाजार का बादशाह सचिन जाधव ने नासिक से सवाल पूछा है इन्फोसिस पे। इनके पास 830 के स्ट्राइक वाला कॉल है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। 830 के स्ट्राइक वाला इन्फोसिस का कॉल अब आज के इस जबरदस्त तेजी में क्या बुक करें या बने रहें? देखिए, कॉल ऑप्शन लिया हुआ है और इतने अच्छे प्रॉफिट में है, तो मैं तो उनको सजेस्ट करूंगा कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि 4-5 दिनों की रैली ऑलरेडी देख चुके हैं। तो शायद 700 रुपए से लेकर 950 बिना किसी स्टॉपेज के हमने ये रैली देखी है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा। ओके, इन्फोसिस के कॉल ऑप्शन पे देखिए किस तरह के रिटर्न आपको मिल रहे हैं। आपका पैसा आपने जो लगाया है इन्फोसिस में करीब 33 रुपए पे, और आज आप 110 पे हैं, 3 गुने से ज्यादा हो चुका है। ऑप्शन में आमतौर पे एक्सपर्ट से कहते हैं कि अगर आपका पैसा डबल हो जाए तो जरूर एक बार बुक करना चाहिए, फिर आप भले ही तेजी को और ट्रेल करने के लिए ऊपर के लेवल वाला कोई ऑप्शन खरीदें, लेकिन प्रॉफिट बुक जरूर कीजिए। ये होगी आपके लिए राय। अगला सवाल आरबीएल पे आ रहा है ईश्वर सिंह का, रेवाड़ी हरियाणा से। इनके पास 12 लॉट हैं आरबीएल के 200 रुपए के स्ट्राइक वाले कॉल ऑप्शन इन्होंने ले रखे हैं। आरबीएल बैंक इस वक्त आपको मिल रहा है 163 पे, तो ये मामला भी बड़ा दूर का दिखता है मुझे। तो अब क्या कहेंगे आप मानस? बहुत दूर का ऑप्शन लिया है और इनके भाव से दूर होता जा रहा है अब तो। देखिए, मुश्किल है कि यहाँ पर कोई मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिले मेरी राय में। तो क्योंकि 3-4 दिनों की गिरावट देखने को मिली है, तो अगर एक बाउंस बैक मिले 170-75 के आसपास तो स्टॉक से निकल जाए। और अब आपको खरीदारी 187 के ऊपर ही करनी है, उससे पहले आपको लॉन्ग पोजीशन आरबीएल बैंक पे नहीं बनानी है। ओके, तो ये आपके लिए सलाह है आरबीएल बैंक पे फिलहाल। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, आपने ये पोजीशन शायद थोड़े ऊपर के लेवल पे बनाई जब इस स्टॉक में तेजी दिख रही थी, क्योंकि ये 190 के लेवल के आसपास तक इसी महीने में दिखाई दिया था, लेकिन उस वक्त आपने कोई स्टॉप नहीं लगाया। अगर आपने एक स्टॉप लॉस रखा होता, मेरे ख्याल से आपको 175 के आसपास एक स्टॉप उस वक्त लगाना चाहिए था। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपके सारे के सारे पैसे बहुत तेजी से धुल जाते हैं। अगर आपका स्टॉक का भाव आपके व्यू के खिलाफ चला जाए, यानी आपने कॉल लिया और स्टॉक गिरना शुरू होता है, तो फ्यूचर्स में तो आपके पास फिर भी मौका होता है, लेकिन ऑप्शन के भाव बहुत जोर से टूट जाते हैं। आपकी जो रकम है वो आधी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं ऑप्शन में कोई भी पोजीशन लेने से पहले, और इन्होंने तो 12 लॉट्स लिए थे। चलिए, तो इस बात के साथ ही फिलहाल वक्त है यहाँ पर इजाजत लेने का अपने एक्सपर्ट से। और मानस, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के सारे कॉल्स देने के लिए। जाते जाते आपके लिए एक खास बात, डिस्काउंट का आखिरी दिन है। जी हाँ, सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो के साथ आपको एक्सपर्ट्स की राय और बहुत कुछ हर तरह की जानकारी मिलती है, कॉल्स मिलती है हर रोज सिर्फ ₹1 में। तो आप प्रो फैमिली ज्वाइन कीजिए, आज ही सब्सक्राइब कीजिए। इस्तेमाल करने के लिए कूपन कोड है PRO365, शर्तें लागू।